इतिहास में कोई भी साम्राज्य एक दिन में नहीं गिरता। सत्ता तलवार से नहीं, बल्कि राजनीति, षड्यंत्र और अंदरूनी कमजोरियों से गिरती। पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे गुर्जर प्रतिहार भारत की सीमाओं पर एक दीवार बनकर खड़े थे। आज सवाल है कि अगर वे इतने शक्तिशाली थे तो फिर वे इतिहास क्यों बन नहीं गए। आज की वीडियो में हम जानेंगे गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन की पूरी कहानी, बिना भावनात्मक आरोप के, सिर्फ इतिहास के तथ्यों के साथ। 9वीं शताब्दी के आसपास गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। राजधानी कन्नौज, नियंत्रण राजस्थान, मध्य भारत, गंगा यमुना दोआब, सेना संगठित और अनुभवी। प्रतिष्ठा अरब इतिहासकारों में है, लेकिन इतिहास गवाह है जब सत्ता बहुत स्थिर हो जाती है तब खतरे अंदर से जन्म लेते हैं। भारत के इतिहास में एक संघर्ष बहुत निर्णायक साबित हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष। तीन शक्तियां, पहली गुर्जर प्रतिहार, दूसरी पाल वंश जो पूर्व भारत में था, और तीसरी राष्ट्रकूट जो दक्षिण में था। तीनों का लक्ष्य एक ही था, कन्नौज। इस लगातार युद्ध ने सेना को थका दिया, खजाने को कमजोर कर दिया, शासन को अस्थिर बना दिया। बाहरी शत्रु नहीं, लगातार युद्ध ही साम्राज्य को खोखला करने लगे। इसमें गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की एक बड़ी कमजोरी बनी उत्तराधिकार का स्पष्ट नियम न होना। राजा की मृत्यु के बाद दरबारी षड्यंत्र, भाइयों में संघर्ष, सामंतों की बगावत होने लगी। इतिहास बताता है जब सत्ता परिवार के अंदर लड़ने लगे तो साम्राज्य बाहर से नहीं बचा। गुर्जर प्रतिहारों ने साम्राज्य को संभालने के लिए कई सामंतों को अधिकार दिए, लेकिन समय के साथ सामंत स्थानीय राजा बन गए। केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई, कर और सेना पर नियंत्रण घटने लगा। यही सामंत आगे चलकर छोटे छोटे राज्य बन। दोस्तों, इतिहास भी अपनी दिशा बदलता है और 10वीं शताब्दी आते आते कन्नौज की शक्ति घटने लगी। नए राजवंश उभरने लगे, साम्राज्य छोटे क्षेत्रों में सिमट गए। गुर्जर प्रतिहार अचानक समाप्त नहीं हुए, बल्कि धीरे धीरे सत्ता से हटते चले गए और सत्ता से समाज तक पहुंचे। मित्रों, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद गुर्जर सत्ता नहीं रहे, लेकिन समाज बना रहा। पशुपालन, कृषि और सैन्य सेवा उनकी पहचान बनी रही। यही से गुर्जर शासक वर्ग से समाज में परिवर्तित हुए। यह गिरावट नहीं थी, यह इतिहास की दिशा थी। क्योंकि ब्रिटिश काल में सत्ता केंद्रित इतिहास लिखा गया, समाज आधारित शासकों को कम महत्व मिला। गुर्जर प्रतिहार सिर्फ फुटनोट बनकर रह गए, लेकिन शिलालेख, विदेशी यात्री और स्थानीय परंपराएं आज भी उस इतिहास की गवाही देती हैं। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का अंत कमजोरी का प्रमाण नहीं था, यह इस बात का प्रमाण था कि हर शक्ति समय के साथ अपना रूप बदलती। गुर्जर सत्ता से हटे, लेकिन इतिहास से नहीं। यह सिर्फ एक साम्राज्य की कहानी नहीं थी, यह कहानी थी शब्द से सत्ता तक, सत्ता से समाज। अगर आप चाहते हैं कि भारत का ऐसा ही प्रामाणिक और भूला हुआ इतिहास आप तक पहुंचता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और बड़ा सवाल उठाएंगे। इतिहास में गुर्जर क्यों हाशिए पर चले गए? ब्रिटिश लेखन बनाम भारतीय सच्चाई।